हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज क्लास में हम लोग करेंगे एलआईसी डबल ए का मॉक 5 सॉल्व। इससे पहले हम लोग 4 मॉक्स कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं क्लासेस तो उनको आप देखो, बहुत ही हेल्पफुल हैं। बिल्कुल जैसे एग्जाम लेवल है वैसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। पूरा 35 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे एक बार में। स्टार्ट करते हैं क्लास सेशन को बिना किसी देरी के। एक छोटी सी पॉइंट मैं बता दूं बस मैं आपको इससे पहले कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब लॉगिन करके आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप बैंक प्रो टेस्ट सीरीज लोगे तो आप बैंकिंग और इंश्योरेंस और एफसीआई की कोई भी टेस्ट सीरीज बना सकते हो। जैसे इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एलआईसी डबल ए के सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनको आप बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो। देन यू विल गुड टू गो कि आप आराम से इसको बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर सब्जेक्टिव भी अवेलेबल हैं, चैप्टर टेस्ट अवेलेबल है, मेमोरी बेस्ड भी आपको मिल जाएगा। तो काफी कुछ है यहाँ पर आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो जाइए इसको फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले पजल लिखी हुई है। आप हिंदी में चाहो तो रीड कर सकते हो, आराम से यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है। हम लोग इसको बनाएंगे। 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। एक 6 लोग बैठे हैं जो कि त्रिभुजाकार मेज पर बैठे हैं, ऐसा कुछ होगा त्रिभुजाकार मेज। इस तरह से बैठे हैं कि 3 पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर। 3 लोग जो है वो कॉर्नर में बैठे होंगे और 3 लोग कहाँ बैठे हैं, और जो कॉर्नर पर हैं दे आर फेसिंग आउटसाइड। वो जो है कॉर्नर वाले दे आर फेसिंग आउटसाइड, राइट। फिर बात हो रही है 3 पर्सन जो है मिडिल ऑफ द साइड है एंड दे आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। जो बीच में बैठे हुए हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स। और सबके सब एक अलग अलग त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं फिर इसको पहले हम लोग। तो यहाँ पर हमने बनाया है ट्राइंगल, और ये बोला जा रहा था कि ट्राइंगल में जो जो कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं वो लोग क्या है, वो आउटसाइड फेसिंग लोग हैं, और जो मिडिल ऑफ द लाइन है दे आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, राइट। इस तरह से कुछ हमें बता रहे हैं। आगे लिखा हुआ है ए सेट सेकंड द राइट द पर्सन हु सेलिब्रेट्स पोंगल। अब पता तो है नहीं ये पोंगल वाला पर्सन कहाँ बैठा है या फिर कहाँ देख रहा है, ना ही ए के बारे में पता है हमें। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि जो पोंगल है उसके सेकंड राइट में कौन है भाई, ए है। इस तरह से कुछ हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु सेलिब्रेट पोंगल। पोंगल जो सेलिब्रेट करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है भाई, डी है। ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर लिख रहे हैं दशहरा एंड सी। अच्छा, सी सेलिब्रेट दशहरा एंड सिट्स इमीडिएट सिट द मिडिल लाइन ऑफ द टेबल, राइट। बोल रहे हैं सी दशहरा मनाता है, मिडिल में है, मतलब सी तो फिक्स है, आप कहीं भी ले लो, मिडिल में या कहीं भी हो सकता है। सी मैंने यहाँ लिया और ये बनाता है दशहरा, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ओनली वन पर्सन इज बिटवीन सी एंड द वन हु सेलिब्रेट्स होली। केवल एक ही पर्सन है सी और होली के बीच में। तो अब होली जो है वो इसके राइट में भी हो सकता है, इसके लेफ्ट में भी हो सकता है। दो केस यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो मैं लिख ले रही हूँ सी और एक गैप पर लेना है हमको होली। फिर बोल रहे हैं बी सेलिब्रेट क्रिसमस एंड सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द वन हु सेलिब्रेट्स दिवाली। दिवाली के सेकंड राइट में कौन है, बी, जो सेलिब्रेट करता है क्या, क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। ठीक है, राइट में तो मैंने एरो बना दिया है। बोल रहे हैं एफ इज एन नेबर ऑफ बी एंड ए बोथ। जो एफ है वो क्या है, नेबर है किसका, बी और ए का। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है एफ के राइट और लेफ्ट में क्या आएगा, ए और बी रिस्पेक्टिवली, ऐसे करके आएंगे। पता नहीं है ये राइट में क्या आना है लेफ्ट में क्या आना है, बट आना है ए और बी ही आने हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ई जो है वो ईद नहीं मनाता है, तो मैंने यहाँ लिखा ई, और ये ईद नहीं मनाता है। डी डज नॉट सेलिब्रेट होली, और जो डी है वो क्या नहीं मनाता, होली नहीं मनाता है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बन रही थी, आप या तो सी होली यहाँ पर ले लो या फिर सी होली आप इस तरफ ले लो। ठीक है, जस्ट सपोज आपने पहले यहाँ लिख के चेक कर लो। मैं पेन चेंज करती हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि मुझे इरेज करना है। आपके पास स्पेस होगा तो आप एक बार में दो बना लेना। ठीक है, आपने यहाँ पर बनाया होली एक स्पेस पे। ठीक है, अब बात आती है आपके पास, अब आप क्या बनाओगे। अब देखो आपको ये एफ ए और बी लेना है, साथ में लेना है, तीनों साथ में लेना है, एफ ए और बी। अच्छा, पोंगल पता है, पोंगल के राइट में ए है, लेफ्ट में क्या है, डी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, देखो तो आपने पहले अगर डी को देखा, जस्ट सपोज डी आपका यहाँ पर है, क्योंकि डी होली नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना कि डी होली नहीं है, डी आप यहाँ मान रहे हो, तो डी क्या है, पोंगल के लेफ्ट में है। तो पोंगल आपको यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ चुका है आपका, होली आ चुका है, तो आप पोंगल ले नहीं पाओगे। उसका मतलब डी जो है वो आपका यहाँ पर तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो आपको ये पोंगल के लेना है लेफ्ट में, राइट। इसका मतलब पोंगल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दशहरे पर पॉसिबल नहीं है ले पाना, पोंगल के लेफ्ट में आप डी लोगे। इसका मतलब ये जो डी है वो यहाँ भी पॉसिबल नहीं है लेना। अगर आप डी यहाँ पर लेते हो तो डी पोंगल के लेफ्ट में, मतलब पोंगल यहाँ हो जाएगा, और पोंगल के फिर राइट में आपको ए लेना है, आप ए यहाँ ले लोगे। ठीक है, ले लोगे, तो आपने पोंगल को यहाँ पर लिया और पोंगल के राइट में आपको ए लेना है, ए आपने यहाँ पर लिया।
फिर ए बाद में आपको लेना है एफ और यहाँ पर आपको लेना है बी। बट बी जो है वो क्रिसमस है, यहाँ पर पोंगल आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है आपका। इसका मतलब डी जो है वो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है ले पाना, ठीक है। अच्छा, डी के लिए अब जगह चाहिए, ये वाली यहाँ पर आप लेते हो तो आपका पोंगल क्या आ जाएगा, पोंगल यहाँ पर आ जाएगा। पोंगल के राइट में आप बढ़ोगे तो आपको ए लेना है, यहाँ पर आपका सी आ चुका है, इसका मतलब ये भी गलत है। दैट मीन्स आपने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, होली इसका मतलब यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स होली आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, होली आपने ले लिया। फिर आप यहाँ पे चेक करो, डी आपने चेक करा, डी क्या है, पोंगल की, पोंगल की कहाँ पर है वो, लेफ्ट में है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पोंगल आ जाएगा। और पोंगल के राइट में आपको लेना है ए, राइट। यहाँ पर ए तो पॉसिबल नहीं है, दशहरा आ चुका है, इसका मतलब डी तो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब डी यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई, डी आपने यहाँ पर लिया तो पोंगल की क्या है, लेफ्ट में है, राइट। तो पोंगल आप यहाँ पर ले लोगे, पोंगल यहाँ लिया, पोंगल के राइट में ए है, सेकंड राइट में, तो ए आपका ये आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आया वैसे आप एफ यहाँ लोगे और बी यहाँ पर लोगे, सही है अब तक। तो बी क्या है, क्रिसमस है, तो क्रिसमस आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपका क्रिसमस हो गया। क्रिसमस क्या है, दिवाली के राइट में है, राइट। तो दिवाली के राइट में कब पॉसिबल है, जब आप दिवाली कहाँ पर ले लो, ए पर ले लो। आपने दिवाली यहाँ लिया तभी के राइट में पॉसिबल है कि आप सेकंड राइट में क्रिसमस ले पाओगे, मतलब ये भी आपने सेट कर दिया। सब कुछ हो गया सेट, ए आ रहा है, बी सी डी ई बचा है, तो ई आपका ये आ गया। ई ईद नहीं है, सही बात है, ई यहाँ पर पोंगल है। अब फेस्टिवल कौन सा बचा है, ईद का, तो आप ईद यहाँ पर ले लोगे, हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दे रखे हैं। फर्स्ट पूछ रहे हैं कौन सेलिब्रेट करता है भाई होली, होली कौन करता है भाई, एफ करता है, तो एफ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। फिर बोल रहे हैं कौन सा सही है रिगार्डिंग डी, डी ईद बनाता है, नहीं, हाँ डी ईद बनाता है, सही है, ये तो फर्स्ट वाला तो सही है। डी मिडिल में है, हाँ डी मिडिल में है। डी एफ का नेबर है, आई थिंक ये गलत है, डी एफ का नेबर नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन 1 आप टिक कर दोगे। बोल रहे हैं कोई यहाँ पर ग्रुप में नहीं आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है वो चेक करो। डी पोंगल, एफ होली, डी पोंगल, ठीक है। लेफ्ट की बात कर रहे हैं, एफ होली तो वही वाला है, सेम उसी का वाली की बात कर रहे हैं। फिर ए दशहरा, ए दशहरा कौन सा हो गया, लेफ्ट हो गया, मतलब ये एफ होली अलग है यहाँ पर, तो एफ होली के लिए आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड द राइट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में जो बैठा है उसके सेकंड राइट में कौन है वो बताना है, ठीक है। तो डी के राइट में कौन है भाई, डी के राइट में है आपका बी, बी के सेकंड राइट में कौन है भाई, ई है, तो ई के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। बोल रहे कौन सा पेयर कॉर्नर पर बैठा है, तो कॉर्नर बैठे कौन कौन है, ए बैठा है, ई बैठा है और बी है, ए बी ई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ए और बी, है ना, तो ए और बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर दोगे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेकंड, थर्ड, 10th और 11th वर्ड, 11th लेटर फ्रॉम दिस वर्ड। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा। देखो इम्प्लीमेंटेशन एक वर्ड आपको दे रखा है, इसका आपको सेकंड, थर्ड, 10th और 11th लेटर यूज करना है और बताना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो बताइए पर कितने हो रहे हैं, और जो भी हो रहे हैं उनको आप लिख के बताइएगा कि ये हो रहे हैं, ठीक है। काउंटिंग तो बताएंगे ये आपके इतने हो रहे हैं, साथ में उनको लिख के बताइएगा कि ये वर्ड आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखे हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सीरीज दे रखी है। पूछा ये जा रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इन द अब सीरीज, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एज वेल एज फॉलोड बाय अ सिंबल, उनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक सिंबल ही आता है। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक सिंबल ही आता है, ठीक है। तो आपको एक दिख रहा है डब्ल्यू, यहाँ पर इससे पहले भी सिंबल है, इससे बाद भी सिंबल है, आपको एक मिला। फिर एक सिंबल ये मिल रहा है आपको, सिंबल से पहले, सॉरी कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल है, इसके बाद भी सॉरी कॉन्सोनेंट देखना है ना, हमें सिंबल थोड़ी देखना है, तो ये तो नहीं मिलेगा। तो कॉन्सोनेंट आपको ये मिल रहा है बट इससे बाद सिंबल नहीं है। कॉन्सोनेंट एक ये मिल रहा है और उससे पहले भी सिंबल है, इसके बाद भी सिंबल है, मतलब 2 आपको यहाँ पर मिल गए हैं। और देखो सिंबल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद ये वॉवेल है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट एंड देन सिंबल, तो आपको ये एक और मिल गया, 3 मिल गए, ठीक है। आपको एक और ये मिल रहा है डी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नहीं ये तो नहीं है, कॉन्सोनेंट एक बार है, सिंबल 2 बार है, ठीक है, वो आपको देखना है। देखो और कोई रह रहा है क्या, और आपका ये भी हो रहा है, देखो सिंबल ये है और इसके बाद कॉन्सोनेंट एंड देन सिंबल, तो ये आपके 4 हो रहे हैं। और आगे देख लो और कोई बचा हुआ है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो आपको ये 4 मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 के लिए ऑप्शन यहाँ पर ये 5 टिक कर दोगे, आंसर हो जाएगा 4। 4 ऐसे पैटर्न आपको मिलेगा जहाँ पर सिंबल था, फिर कॉन्सोनेंट था, फिर सिंबल था। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 12th टू द राइट। देखो दोनों राइट राइट दे रखे, तो आप क्या करोगे, माइनस 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 3। आपको राइट से काउंट कर लेना है, थर्ड 1 2 3 इट इज एफ आ जाएगा, सॉरी
एम आ जाएगा, एम के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वॉवल्स बिटवीन द 7th एलिमेंट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 14 एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले 7th काउंट कर लो भाई राइट से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 7th हो गया। ठीक है, और राइट से काउंट करना है 14, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब ये हो गया आपके पास। बोल रहे हैं इस कितने यहाँ पर आपको वॉवल देखने को मिल रहे हैं। तो देखो आपको एक ये मिल रहा है 1, यहाँ पर ई मिल रहा है, एक ये मिला 2 हो गए, और मिल रहा है 3 यहाँ पर आपके हो गए हैं। और कोई वॉवल दिख रहा है बीच में आपको? एक ये दिखा 4 हो गए आई, और तो होते नहीं है 5 तो होते हैं। और एक और देख लो ए हो गया, ई आई ओ नहीं है कोई भी यहाँ पर। ठीक है, तो आपके 4 ही यहाँ पर वॉवल हैं। 4 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन टिक करोगे 5 क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोर देन 3। ठीक है, आगे देखो बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो पहले यहाँ पर देखो क्या पैटर्न है। डॉलर है, देन 2 एंड देन 1। डॉलर 2 1 मतलब आप एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हो फिर पीछे आ रहे हो। फिर ये ओम वाला साइन है, देन ई और फिर बी। ठीक है, फिर के, देन यहाँ पर 2 एंड देन परसेंटेज। ठीक है, लेकिन आप कितना गैप पे आ रहे हो? देखो यहाँ पे 2 के बाद आप एक गैप पर आ गया है, ई के बाद एक गैप पर आ गया है, 2 के बाद आप फिर 8 पर आओगे, 8 से आगे जाओगे 4 पे, फिर पीछे आओगे ए पर। तो आपको मिल जाएगा 8 4 और ए, राइट। तो वो कहाँ लिखा है? ऑप्शन 4 में लिखा है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है इसका, यहाँ बोल रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं इस सीरीज में विच आर फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके एंड प्रेसिड बाय अ सिंबल, जिनके बाद एक संख्या आती है और जिनके पहले एक सिंबल आता है, मतलब सिंबल देन नंबर एंड नंबर, आपको ऐसा कुछ चाहिए। तो आप पहले सिंबल देखो कहाँ कहाँ पर है, फिर नंबर नंबर देख लेना। तो सिंबल यहाँ पर है बट आगे नंबर नहीं है, तो इसका काम ही नहीं है। सिंबल है और आगे नंबर भी है, नंबर भी, मतलब एक आपको ये मिल गया। ठीक है, सिंबल है नंबर नहीं है, यहाँ भी काम नहीं चला। सिंबल है बट नंबर नहीं है, सिंबल है और नंबर नंबर दोनों मिल गए हमें, तो 2 ऐसे मिले अभी तक। तो फिर सिंबल है नंबर है but आगे नहीं है, तो ये भी नहीं काम करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं हो पाएगा। केवल यहाँ पर कितने मिले हमें? ऐसे 2 नंबर्स मिल गए, राइट। तो 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 को टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें बोल रहे हैं बनाने के लिए बी आर। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 6 मेंबर्स हैं फैमिली में, 3 जनरेशन है जिसमें 2 मैरिड कपल्स है। ठीक है, बोल रहे ई इज डॉटर ऑफ वाई। वाई की डॉटर कौन है भाई? ई है, राइट। तो ई आपका फीमेल हो गया। एन इज द फादर ऑफ ओ, एन इज द फादर ऑफ ओ। ठीक है, एम इज द मदर ऑफ के, एम इज द मदर ऑफ के हु इज अनमैरिड। ठीक है, फिर बोल रहे हैं वाई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ के। वाई यहाँ पर क्या है भाई? ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? के का। तो के देखो इसके स्पाउस की वाइफ भी हो सकती है, या फिर ये इसके स्पाउस का सिबलिंग हो सकता है के, या फिर हो सकता है कि जो इसका यहाँ पर सिबलिंग आपको आएगा उसके आगे आप लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वाई और के जो है वो सेम जनरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेंगे उसको अभी। फिर बोल रहे हैं एम इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। जो एम है वो ग्रैंड मदर है किसकी? ई की है। दैट मीन्स एम को यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, एम जब यहाँ पर आएगा और वो ग्रैंड मदर है, मतलब ये इसका चाइल्ड होगा। ठीक है, या हो सकता है भाई ऐसा कुछ है, मतलब ये एम जो है वो इसके अपर जनरेशन में होना चाहिए, राइट। तो एम को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और एम का जो बेटा है, जो मतलब चाइल्ड है, वो कौन है भाई? के है। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं, इनका ब्रदर इन लॉ था, राइट। इसका मतलब इसकी जो वाइफ होगी उसका यहाँ पर आ जाएगा बीच में रिलेशन, ये इसकी सिबलिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एम क्या होगा यहाँ पर? ग्रैंडमदर हो गई किसकी? ई की। फिर बोल रहे हैं एम हैव 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर। एम के 2 बच्चे हैं जो कि डिफरेंट जेंडर के हैं। एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका एन है वो देखो 2 जगह आ सकता है, या तो यहाँ पर आ जाए एन का यहाँ पर एन है, बट एम यहाँ पर क्या है? मेल है। यहाँ पर आप पूछेंगे फीमेल, तो यहाँ तो आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अब बोला है कि जो के है वो अनमैरिड है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब एन जो है वो यहाँ आ जाएगा, और एन के जो चाइल्ड है वो 2 डिफरेंट जेंडर के, मतलब जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, मतलब ये मेल ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, और ओ आप ले लोगे यहाँ पर। इस तरह हो गया आपके 6 लोग सेट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं ई रिलेट करता है कैसे? ओ से। ई की अगर हम बात करें तो ई क्या है? इनकी डॉटर है, राइट। तो डॉटर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। फिर बोल रहे हैं इफ ए इज मैरिड टू के, अगर ए की शादी के से हो जाती है तो हाउ इज ए रिलेटेड टू वाई। ठीक है, अगर यहाँ पर ए आप लिख लेते हो, ए इज फीमेल होगा फिर यहाँ पर, तो भाई ए कौन हो जाएगा? एक हो जाएगी सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई की, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ, मतलब ऑप्शन यहाँ पर आप 2 टिक कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? एक पजल है। क्या लिखा है भाई? 14 पर्सन सिट इन 2 पैरेलल रोज। 2 पैरेलल रोज है, उसमें 14 लोग बैठे हुए हैं।
देखो यहाँ पर बोल रहे हैं GHIJKLM, ये है रो 1 में, दे आर फेसिंग साउथ। जो रो 1 है वो साउथ फेसिंग है और जो रो 2 है वो क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा। सेम ऑर्डर में नहीं है बट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। बनाते हैं भाई इसको फिर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एच जो है वो एक्सट्रीम एंड से थर्ड है। तो पहले आप बनाओगे रो 1, यहाँ बनाओगे रो 2। रो 1 में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7। रो 2 में भी 7 लोग हो गए, 3 4 5 6 और 7। देखो एच क्या आना है, एच आना है रो 1 में, ठीक है। एच कहाँ पर है, थर्ड है किसी भी एंड से। तो यहाँ भी हो सकता है एच, है ना, और एच आपका यहाँ पर भी हो सकता है। तो मैंने दोनों जगह भी लिख लिया फिलहाल। बोल रहे क्यू जो है वो एच को फेस कर रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, यहाँ पर दो केस बना लें फटाफट, स्पेस भी है अभी हमारे पास। तो मैंने एक बनाया यहाँ पर। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे सपोज एच यहाँ पर है, इसमें मैंने माना एच यहाँ पर है। अब क्यू एच को फेस कर रहा है तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। बोल रहे 1 पर्सन इज बिटवीन एस एंड क्यू, और जो एस है वो एंड पर नहीं है, दैट मीन्स एस यहाँ होगा, इसके हिसाब से एस यहाँ, क्योंकि इस तरफ आएगा तो एंड पर आ जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में क्या है, एम जो है वो साउथ फेसिंग है, राइट, तो लेफ्ट में क्या आएगा, आई यहाँ पर आ जाएगा, एम और आई ऐसे करके आएंगे। एंड इमीडिएट राइट ऑफ जी, और जी के राइट में है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मतलब जी के राइट में है, कौन राइट में है, जी के राइट में आई है, तो जी यहाँ पर होगा तभी इसके राइट में आई पॉसिबल है, मतलब एम आई जी आपको इस तरह साथ में लेना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं आर सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में आर है भाई, तो यहाँ पर आप देखो एस के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर क्यू आ चुका है, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, मतलब ये केस तो आपका गलत है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, आर आ गया। फिर बोल रहे हैं एम फेसिस आर, तो मतलब एम आपको यहाँ लेना है, एम यहाँ लोगे, आई यहाँ लोगे, जी यहाँ पर ले लोगे। फिर बोल रहे हैं 3 लोग हैं बिटवीन वी एंड पी। कितने लोग हैं, वी और पी में 3 लोग हैं, ठीक है। और जो वी है वो क्या कर रहा है, वो है एल का नेबर, ठीक है। वी जो है वो एल का क्या है, नेबर है, तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लेना है वी और एल साथ में लेने हैं, ठीक है। वी, सॉरी, वी फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एल, हाँ क्योंकि एल तो ऊपर लाइन में है ना, वही यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो वी है वो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ एल को फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो आप वी यहाँ पर लेते हो, 1 2 3 गैप पर आपका यहाँ पर पी आ जाएगा, आपको इसका मतलब वी यहाँ लेना पड़ेगा, या तो आप यहाँ लोगे या फिर आप यहाँ पर लोगे। अगर आप यहाँ लोगे तो ये नेबर नहीं है, किसका नेबर नहीं आ पाएगा, एल का नेबर, दैट मीन्स आप पी यहाँ पर लोगे, वी यहाँ। वी यहाँ पर आया तो जो वी का नेबर है उसको फेस कर रहा है कौन, एल। एल के नेबर को फेस कर रहा है वी, यही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एल का एल यहाँ आ जाएगा, उसके नेबर को यही फेस कर रहा है, कौन फेस कर रहा है, वी फेस कर रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जे सिट सेकंड द राइट ऑफ के सेकंड राइट में कौन है, जे है। यहाँ पर दो ही जगह बची हैं भाई, के यहाँ पर लोगे, के सेकंड राइट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड राइट में आ गया आपका जे, राइट में जे आ गया के, ठीक है। और यू बोल रहे हैं एल को फेस नहीं कर रहा है, मतलब यू यहाँ पर आ जाएगा, बचा क्या आपका टी, तो आप टी यहाँ ले लोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखते क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस जी, जी को फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, जी को फेस कर रहा है एस, एस के सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई, आर है। तो आर के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। बोल रहे हैं ग्रुप बन रहा है, बताओ किस कौन ग्रुप में नहीं आ रहा है, क्या क्या दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं एम जी क्यू, एम जी क्यू। तो एम ये हो गया आपके पास, एम ये है, क्यू आपका ये है, उसके बाद क्या था, एम, 1 सेकेंड, एम जी क्यू एच एस, ठीक है, एम जी क्यू एच और एस। तो यहाँ बताओ अलग कौन सा हो गया भाई, अलग तो एम है ना, बाकी सब अंदर है, बीच में यहाँ पर जो कॉर्नर पर है वो केवल अकेला एम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज एम, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं एल को कौन फेस कर रहा है, एल को फेस कर रहा है कौन भाई, टी फेस कर रहा है, राइट। तो टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। तो बोल रहे हैं कौन सा पेयर कॉर्नर पर बैठा हुआ है, तो कॉर्नर पर देख लो बैठे कौन कौन है, एम आर एल टी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एम और टी दे रखा है, तो एम और टी आप टिक कर दोगे। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में कितने लोग हैं, तो एम और एल के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, यहाँ पर 5 यहाँ लिखा नहीं है, मोर देन 3 आप टिक कर दोगे फिर इसलिए यहाँ पर, ठीक है, ये 5 मोर देन 3 में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है जो कि क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। पहले बना लेते हैं यहाँ पर हम डिस्टेंस, सॉरी डायरेक्शंस बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। डिस्टेंस तो आप बनाएंगे। बोल रहे हैं डी के वेस्ट में आपको बी बनाना है, ठीक है। तो डी आपने बनाया, डी के वेस्ट में आप आ रहे हो, यहाँ पर आपने बनाया 15 मीटर का, ये हो गया आपका बी, ठीक है भाई। फिर देखो डी और बी से रेड करता हुआ ढूंढो, देखो ये लिखा हुआ है डी के साउथ में क्या है, एस है, डी के साउथ में एस 18 मीटर, तो 18 बना लिया आपने, यह पॉइंट है एस, ठीक है। फिर एस जो है वो के वेस्ट में है, मतलब के इस तरफ होगा
तभी के वेस्ट में यहाँ पर आएगा 7 मीटर की दूरी पर है, तो हमने बना लिया के। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं के नॉर्थ में आपको आना है एल 22 मीटर, तो 18 से ऊपर आप जाओगे 22 यहाँ पर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आ गया पॉइंट एल। ठीक है, फिर एल के ईस्ट में है 12 मीटर, आपको ओ आना है, तो एल के ईस्ट में आप आओगे तो इधर आओगे 12 मीटर आना है, मतलब ये हो गया आपका पॉइंट ओ। ठीक है, ओ के साउथ में 4 मीटर आपको आना है, तो 4 मीटर जो आप आओगे, देखो ये टोटल यार 22 था, यहाँ पर 18 आ चुके हो। ठीक है, बचा कितना 4, तो ये जो आपका पॉइंट आएगा ना वो बिल्कुल डी के सामने आएगा, मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, ये आपका पी पॉइंट आएगा, दैट इज 4 ऑफ मीटर। तो ये बन गया आपका पूरा एक मैप। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं। फर्स्ट पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड पी, डी और पी में डिस्टेंस कितनी है। देखो डी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला ये स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस काउंट कर लो, तो 7 मीटर की ये हो गई, 12 मीटर की ये हो गई, टोटल हो गए 12 + 7 = 19 मीटर, राइट। तो 19 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। फिर बोल रहे ओ कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू एस, एस पे देखिए हम, एस ये है और ओ यहाँ पर, ये आपका बन रहा है कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बोले टोटल डिस्टेंस बताओ एल और बी की, तो टोटल पूछ रहे हैं, शॉर्टेस्ट नहीं पूछ रहे हैं, एल और बी की, राइट। तो ये पूरा काउंट करना पड़ेगा हमें, कितना हो गया, एल से आपको आना है बी पर 22, 7, 18 और 15। ठीक है, एल से बी आना है, तो 22 + 7 + 18 और क्या था 15 था। ठीक है, तो ये आप 15 प्लस करोगे, तो 22 और यहाँ पर ये जो 18 है वो टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 40 हो गया। ठीक है, 40 ये हो गया, और 15 आप यहाँ पर जोड़ोगे +7, तो ये कितने हो गए आपके पास 55, और +7 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 62। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 ऑप्शन टिक कर दोगे, 62 मीटर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा अब तक। आगे बढ़ो, आगे हमें फिर से पजल दे रखी है, बोल रहे हैं 7 पर्सन्स हैं जो कि डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड उसके ऊपर नंबर 2 है एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 7। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ है 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं 3 पर्सन्स रहते हैं पी और आर के बीच में, आर लिव्स बिलो 3rd फ्लोर, आर जो है 3rd फ्लोर के नीचे रहता है कहीं पर, मतलब या तो 2nd पर होगा या फिर आपका जो आर है वो 1st पर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 लोग हैं इसके पी के बीच में, तो यहाँ पर पी होगा, इसके हिसाब से यहाँ पर पी आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं देयर आर एज मैनी पर्सन बिलो पी एज अब द टी, जितने पी के ऊपर हैं, जितने या फिर पी बोल रहे हो पी के नीचे उतने टी के ऊपर है, तो 2 लोग इसके ऊपर है तो 2 लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो टी के नीचे होंगे। यहाँ पर एक ही पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन पे आप आओगे तो आर ही आ रहा है, टी रखोगे क्या, मतलब ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर बोल रहे हैं यू लिव जस्ट अबव द एस, एस के जस्ट ऊपर कौन रहता है यू, तो 2 आपको फ्लोर चाहिए खाली साथ में, तो ये हो गया आपका एस, ये हो गया आपका यू। वी लिव्स अबव क्यू, वी जो है वो क्यू के ऊपर रहता है, मतलब ये आपका हो गया पूरा सेट। आ जाओ क्वेश्चंस पर क्या दे रखा है देखते हैं। फर्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो वी आपका यहाँ पर है और यू पे आपको जाना है, तो 2 लोग यहाँ पर रहते हैं बीच में, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन, अच्छा 2 लिखा नहीं है डायरेक्टली, तो क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं यहाँ पर, सेन लिव बिलो पी, पी के नीचे 2 है, नहीं ये तो गलत हो गया। एज मैनी पर्सन्स लिव बिटवीन पी एंड क्यू, जितने पी और क्यू के बीच में रहते हैं 2 रहते हैं, हाँ तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। जस्ट बिलो क्यू के जस्ट बिलो कौन रहता है भाई, क्यू के जस्ट बिलो रहता है आर, तो आर के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक करोगे। 4th फ्लोर पर कौन रहता है, 4th फ्लोर पर रहता है भाई वी, तो वी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव डैश, एस के नीचे और किसके ऊपर, एस के नीचे, देखो इसके ऊपर एक पर्सन है तो इसके नीचे क्यू के नीचे एक पर्सन है, मतलब क्यू हो जाएगा इक्वल उसके, तो क्यू के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक करोगे। बोल रहे हैं कौन कौन रहता है इवन नंबर पे, तो इवन नंबर पे है कौन वो देख लो पहले, तो एस है, वी है और क्यू है, एस वी क्यू 3 इवन नंबर पे है, तो आपको एस और क्यू दे रखा है तो एस और क्यू आप टिक कर दोगे ऑप्शन 1 में। ठीक, आगे आ जाओ। आगे आपको दे रखे 4 क्वेश्चन जो कि इनइक्वालिटी के हैं, जो कि बहुत इजी होते हैं आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 4 नंबर, अगर आपके ऐसे 4 या 5 नंबर का आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने के लिए इनइक्वालिटी, बहुत इजीली सॉल्व करने हैं। कैसे करना है देखो, पहले में दे रखा है आर इज इक्वल टू यू, तो आप ऑप्शन देख लो, नेक्स्ट आपको आर ग्रेटर देन यू दे रखा है, अगर आपको ऐसा मिल रहा है ना तो आप आइदर टिक करोगे, बट चेक कर लो आर से यू पे आपको आना है और आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, आपको ग्रेटर दिख रहा है, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर केवल, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ई को जाना है बी के घर पे, अब ई लिखा हुआ है, ये बी लिखा है, करेक्ट कर रहे हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू के तो इक्वल है यहाँ पर तो पहुंच जाएगा, डब्ल्यू से अब बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो फर्स्ट तो यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड बोल रहे हैं ए को जाना है आर के यहाँ पर,
फिर से डब्ल्यू से कनेक्ट कर रहा है, डब्ल्यू पे देखो ए डब्ल्यू क्या गया, डब्ल्यू से आर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों वहां पर सही है, बोथ यहाँ पर करेक्ट है, तो बोथ के लिए यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर दोगे, ठीक है। फिर देखो एक्स आर ही, अगर आपको ऐसा दिख गया ना एक्स आर में, तो वो क्या हो जाएगा, आइदर वाला केस हो जाएगा। एक्स ये लिखा है, आर ये लिखा है, और आपको यही मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, आइदर है, तो ऑप्शन 3 आप टिक कर दोगे। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं जी को जाना है सी के यहाँ पे, जी यहाँ पे लिखा है, सी यहाँ पे लिखा है, देखो जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। फिर एच जाना है सी के यहाँ पे, एच यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बिल्कुल करेक्ट है, जा भी रहा है, तो यहाँ पर बोथ आ जाएगा, बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर चारों क्वेश्चन जो कि इनइक्वालिटी के लिए कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से हमें एक पजल दे रखी है, बोले 7 लोग रहते हैं ए से लेके जी तक, ये 7 लोग हैं जो कि बॉर्न होते हैं अलग अलग डेट्स पर, डेट्स हमें दे रखी हैं 2, 7, 8, 11, 12, 16 एंड 18 ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लो, डेट्स लिख लो, 2, 7, 8, 11, 12, 16 एंड 18, ठीक है। बोल रहे हैं जी जो बॉर्न हुआ है वो ऑड प्राइम नंबर डेट पे बॉर्न हुआ है। तो भाई देखो प्राइम नंबर, देखो 2 होता है प्राइम, बट यहाँ पर ये 2 क्या है, इवन नंबर है, 7 प्राइम है और ऑड भी है, मतलब 7 पे जी आ सकता है, ठीक है। एक केस तो ये है, लाइन्स बनाते हैं ताकि गलती ना हो जाए काउंट करने में। 8 क्या है, 8 भाई पहली बात तो इवन नंबर है। 11 इज ऑल्सो अ प्राइम ऑड नंबर, तो जी यहाँ भी हो सकता है। बाकी सब क्या है, इवन है, तो वहां की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 पॉसिबिलिटी बनी है हमारे पास। बोल रहे हैं बी वॉज बॉर्न जस्ट आफ्टर द जी, जी की जस्ट बाद में कौन होता है बॉर्न, बी बॉर्न होता है, मतलब बी आप यहाँ पर ले लोगे। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड जी, ए और जी में 2 लोग आते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। इसके हिसाब से 2 जगह ए आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, ए नीचे भी आ सकता है, मतलब ए आप यहाँ भी ले सकते हो, ए आप 2 गैप पर नीचे भी ले सकते हो, बट यहाँ पर देखो बोला गया है जितने लोग ए के बाद है उतने ही सी से पहले हैं। इसका मतलब अगर आप ए यहाँ पर लोगे तो आपका सी यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आप यहाँ पर ए लेते हो तो आपका सी यहाँ आ जाएगा, मतलब 2 यहाँ पर बन रही है जगह। यहाँ पर आप देखो तो 1 और 2 पे ए है, तो 1 और 2 पे यहाँ पर बी आ चुका है, मतलब ये केस तो आपका गलत है, इससे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। फिर बोल रहे हैं एफ वॉज जस्ट बॉर्न जस्ट बिफोर सी, जस्ट पहले सी से, इसका मतलब सी जो है वो फर्स्ट नंबर पे तो होगा नहीं, सी से जस्ट पहले क्या लेना है आपको, एफ लेना है, दैट मींस एफ यहाँ ले लोगे, इस तरह से पॉसिबिलिटी होगी कैंसिल आपकी। अब लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, ई जो है वो, ई वॉज नॉट बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट, ई इवन नंबर पर नहीं बॉर्न हुआ है, मतलब ई ऑड पे हुआ होगा। ऑड यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 7, 8 में 7 हो जाएगा, और ठीक है 8 तो इवन है, राइट। तो यहाँ पर आप ई ले लोगे, यहाँ पे बचा क्या है आपका, बचा हुआ है डी, तो आप यहाँ पर डी बना दोगे, ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं सेकंड लास्ट कौन बॉर्न हुआ है भाई, सेकंड लास्ट कौन बॉर्न हुआ है भाई, एफ बॉर्न हुआ है, राइट। एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन 3 टिक कर दोगे। बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु बॉर्न जस्ट बिफोर बी, डी और बी के जस्ट पहले कौन है भाई, जी है, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, नो वन इज देयर, नो वन यहाँ पर आप 5 टिक कर दोगे, नन आ जाएगा आंसर। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले कितने लोग बॉर्न हुए हैं, ई से पहले हुआ है एक जो कि ए है, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी लिखा है, अच्छा ए भी सही है, 1 लिखा है, और 2 ऑप्शन भी और भी हैं, तो और यहाँ बोथ भी लिखा हुआ है, तो हम चेक कर लेंगे भाई इन दोनों को भी, 1 और 2 को। बोल रहे एज मेनी पर्सन बॉर्न आफ्टर एफ, एफ के बाद भी देखो एक ही है, मतलब ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, 1 और 3, तो ऑप्शन 5 टिक कर दोगे, बोथ ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पर करेक्ट है। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन डी एंड एफ, जितने लोग डी और एफ के बीच में बॉर्न हुए हैं उतने ही बी और किसके बीच में बॉर्न हुए हैं, तो पहले डी और एफ देखो कितने, डी और एफ में है 2 लोग, तो बी और किस में 2 लोग हैं, बी और 2 गैप पे आप आओगे तो ई यहाँ पर आ रहा है, तो ई के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे, ठीक है। फिर पूछ रहे लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, ई और सी में कितने लोग बॉर्न हुए हैं, ई यहाँ पर लिखा है, सी यहाँ लिखा है, 1, 2, 3, 4, 4 के लिए यहाँ पर ऑप्शन 5 टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर 38 क्वेश्चन हमारे आज के कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये हमने करा आज प्री मॉक सॉल्व, जो कि मॉक 5 सॉल्व कर लिया हमने, काफी यहाँ पर आपको सीखने को मिल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, कैसा फीडबैक है, जरूर से रिप्लाई करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं मेंस का पढ़ना, तो यहाँ पर अभी मेंस की सीरीज चल रही है कंटिन्यू में, विजय सीरीज, जो कि हम लोग कर रहे हैं, काफी यहाँ पर हो चुके हैं 40 क्लासेस कंप्लीट, 40 प्लस क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। मेंस लेवल के पजल सॉल्व करते हैं, साथ ही कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको भी ज्वाइन करो, मेंस की तैयारी अभी से करो, क्योंकि तभी आपकी कंप्लीट हो सकती है मेंस की तैयारी। साथ ही अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा ऐप पर आप जाओगे तो ये आप कोर्स अवेल कर सकते हो। यहाँ पर प्री प्लस मेंस को पढ़ाया गया है, मेंस की यहाँ पर 40 क्लासेस हैं, प्री की यहाँ पर लगभग 60 क्लासेस हैं, उसमें आपको सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, सारे पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, सारे यहाँ पर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे, साथ ही आपको फुल मॉक मिलेंगे,
मिनी मॉक्स मिल जाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और साथ ही ये जो क्लासेस हैं वो अपडेट होती रहती हैं, तो आपको अपडेट में भी बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी, राइट। अभी यहाँ पर 100 क्लासेस तो अवेलेबल हैं ही, तो ये आपको पूरा कोर्स ऐप पर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अबाउट द रीजनिंग कोर्स करके, तो वहाँ पर आप जान सकते हैं कोर्स में किस तरह पढ़ाया गया है। तो कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्काउंट जो मिल जाएगा आपको। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।